भारत में कमर्शियल माहौल बहुत बदल रहा है। धीरे धीरे अपने बिजनेस का इवैल्यूएशन सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इवैल्यूएशन क्या है और ये कैसे होता है, यही आपको बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज हर कंपनी के लिए, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चरिंग में, वैल्यूएशन ज़रूरी हो गया है। मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 वजह से हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है ट्रांजैक्शनल, यानी 2 पार्टीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। कोई बिजनेस को बेच रहा है या कोई खरीद रहा है, कोई शेयर्स को बेच रहा है या खरीद रहा है। दूसरा होता है रिपोर्टिंग, आप अपने बिजनेस के एसेट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू। और तीसरा है उसका टैक्सेशन, कि अगर आपने इसको इस चीज़ के ऊपर किसी को बेचा है तो उसका क्या टैक्सेशन इम्पैक्ट होगा। क्या कोई ट्रांजैक्शन जो है वो इस तरीके से तो नहीं की जा रही है कि कुछ टैक्स का बेनिफिट लिया जा रहा है, क्या वो फेयर वैल्यू पे हो रही है। तो ये रीज़न है वैल्यूएशन करने के। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन आवश्यकता के अनुसार अलग अलग ढंग से की जाती है। तीन अप्रोचेस हम कह सकते हैं जो कि मेन अप्रोचेस हैं, जो कि सब जगह एक्सेप्टेड है। एक है आपकी इनकम अप्रोच, एक है आपकी मार्केट अप्रोच और एक है आपकी कॉस्ट अप्रोच। अगर मैं इसको थोड़ा सा खुलासा करके आपको बताऊं तो इनकम अप्रोच है कि जिस एसेट को मैं वैल्यू कर रहा हूं उसका क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है, उस एसेट से क्या इनकम आने वाली है। कोई भी किसी एसेट को खरीदेगा तो वो क्या देखेगा कि मुझे उससे क्या इनकम आने वाली है, तो वो हो गया इनकम। तो हम क्या करते हैं, उसकी लाइफ स्पैन पे उसकी इनकम को प्रोजेक्ट करते हैं और उस इनकम को उसके रिस्क वेट से डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकाल लेते हैं। और दूसरी हो गई आपकी मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच का कहने का मतलब है कि उसी तरीके के एसेट बाजार में किस भाव पे लोगों ने खरीदे या बेचे हैं। और तीसरी अप्रोच जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी वो है कॉस्ट अप्रोच, जो कि बहुत ही सिंपल अप्रोच है। कॉस्ट अप्रोच का मतलब है कि उस बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगाया हुआ है, मैंने कितनी पूंजी लगा रखी है, तो जो मैंने पैसा लगा रखा है वो उसकी वैल्यू हो गई। कंपनी किस बिजनेस में है और किस स्टेज पर है, इसका ध्यान वैल्यूएशन करते समय रखा जाता है। अब सवाल उठता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कौन करता है? क्या उनके लिए कोई रेगुलेटिंग बॉडी है? अभी क्या है कि नया कंसेप्ट आया है, जो न्यू कंपनीज एक्ट आया, जो एप्लीकेबल हो गया, उसमें एक नया कंसेप्ट आया है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, जिसमें कि जो भी लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं, रियल एस्टेट वाले भी और बिजनेस वैल्यूएशन वाले भी, उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। और कौन लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं? बिजनेस की वैल्यूएशन कौन कर सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकते हैं, मर्चेंट बैंकर्स कर सकते हैं। तो इन लोगों को रजिस्टर कराना पड़ेगा। हालांकि अभी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी होगी, क्या होगी, वो अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा आने वाले समय में और ये कुछ हद तक रेगुलेट हो जाएगा। अब इस अगर रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट की ही अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पूरा डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से वैल्यूअर को रिपोर्ट देनी है। इनफैक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी उन्होंने बताया हुआ है कि इस फॉर्मेट पे आप रिपोर्ट दीजिए, इन चीज़ों को आप कवर करिए, आप डिलीजेंस करिए, ये मेथड आप यूज़ करिए। वो मेथड भी उन्होंने लिस्ट करे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि धीरे धीरे भारत में कंपनीज वैल्यूएशन ऑर्गेनाइज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा।